सिरसा FIR 259 पर घमासान राजकुमार जांगड़ा की गिरफ्तारी पर उठे सवाल। चंडीगढ़ से विशाल मुत्ता की रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम कुलदीप जांगड़ा है सर। मैं मंडी आदमपुर से रहने वाला हूँ। किस बारे आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस? सर ये मामला मेरे फादर के साथ में हुआ है। 19 दिसंबर 2025 को दो खरीदे हुए आदमियों द्वारा मेरे पापा को पहले घर से बुलाकर चूड़ी बागड़िया लेके गया हुआ है। उसके बाद में वहाँ दारू शराब इत्यादि का नशा करके उनको गांव चूड़ी पहले सिरसा का नाम लेकर उनको गांव केरावाड़ी में लेके जाकर उनके साथ में मारपीट का मामला है सर, जिसमें जो साजिशकर्ता और जो अपराधी है वो सर रमेश गांधी, सुरेश गांधी और अन्य लोग थे। और इन्हीं लोगों के उस पे इन्हीं लोगों ने सर जो 4 महीने से पहले षड्यंत्र तैयार कर रखा था, उसी के तहत इस वारदात को अंजाम दिया है। पहले जो महेंद्र सेठी और रोहतास टाटा जो साथ में जाने वाले थे, उन्होंने गाड़ी को केरावाड़ी गांव रमेश गांधी के घर के बाहर रोक दिया। उसके बाद में वो वहां से दोनों फरार हो गए। बाद में जब रमेश गांधी और सुरेश गांधी उन लोगों ने मेरे पापा को पहले गाड़ी से उतार के उनको बुरी तरह से मारा पिटा है, जिसमें दोनों पैर फ्रैक्चर हुए हैं और हाथों की दोनों हाथों की हड्डियाँ तोड़ी है। जब हमें ये बात पता लगी तो हम 20 दिसंबर को सुबह जब हमारे पास में IO हिम्मत सिंह का फ़ोन आता है तो हमें ये वारदात का पता लगता है। उससे पहले हम अनजान थे इस बात से। तो इस मुद्दे को लेकर आप किन अधिकारियों से मिले थे? सर इस मुद्दे को लेकर हम सबसे पहले जो हमारे लोकल जो भी मतलब MLA या सपोर्टर थे उनसे मिले हम, लेकिन वहाँ से हमें कोई मदद नहीं मिली। 22 दिसंबर सर पुलिस थाने हम गए थे, लेकिन 22 दिसंबर 2025 को हम SP सिरसा दीपक सारण के पेश हुए थे, जहाँ पे उन्होंने DSP राज सिंह को मार कर दी। 23 दिसंबर हम 200 आदमियों से ज़्यादा नाथुश्री चौपटा में मिले थे। सर जहाँ 2 व्यक्ति से जो आपकी अनबन हुई है, ये 2 व्यक्ति कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? सर जो अनबन हुई है वो मेन है वो मेरे पापा राजकुमार जांगड़ा और हरिनिवास जांदू के साथ में हुई थी। लेकिन हरिनिवास जांदू के रिश्तेदार जो केरावाड़ी गांव में रहते हैं, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया सर। नहीं कोई पुरानी रंजिश, कोई लेन देन को लेकर? पुरानी रंजिश सर सिर्फ आपसी लेन देन था, जो पहले सुलह हो चुकी थी बैठ के। लेकिन मामला जब ये बढ़ा तो सिर्फ उनकी तरफ से ये हुआ कि भाई उन्होंने 2 आदमियों को खरीद कर मेरे पापा को यारी दोस्ती का हवाला देकर उनको साथ ले जाया गया और बाद में पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। महिला की जिक्र भी आपने किया है नोट में, तो वो महिला कौन है? महिला का सर जिक्र ऐसे है कि 300 मतलब गांव चूड़ी बागड़िया में पहले बुलाकर 376 लगाने का मामला था, लेकिन जहां पर मेरे फादर पीछे हट गए और उनकी ये कोशिश जो समाज में बेइज्जती करने की थी या बेइज्जत करने की थी, वो कोशिश नाकाम रही उनकी। उनके बाद में उनको सिरसा ले जाने के बहाने से वापसी के समय गांव चाडेवाड़ के रास्ते गांव केरावाड़ी लाकर गाड़ी को रोक दिया गया और वहां से 2 आरोपी जो महेंद्र सेठी और रोहतास टाटा है वो फरार हो गए और सिर्फ अकेले बच्चे जो इस बात से बेखबर थे कि मेरे साथ में कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। नहीं, जो आपने जो कॉन्फ्रेंस करी है, क्या पुलिस ने आपकी कार्रवाई नहीं करी है? क्या उच्च अधिकारी सब क्या चाहते हैं? सर सच बताऊं तो 20 दिसंबर 2025 से 23 जनवरी 2026 तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम SP दीपक सारण से मिले हैं, DSP राज सिंह से मिले हैं। जब हम 23 जनवरी को CM साहब से मिलते हैं तो CM साहब ने हमारा बहुत इस केस में हमारी सुनवाई की है और हाथों हाथ SP साहब को फ़ोन किया और कहा कि जो भी इस मामले में निर्दोष है और जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज आप मिले कहीं DGP से या किसी और से? सर आज हम चौथी बार CM साहब से मिल रहे हैं, जिसमें हाँ जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? सर हमें आश्वासन मतलब पॉजिटिव ही दिया है। ऐसा नहीं कि हम पहली बार जब पॉजिटिव, सर हम 23 जनवरी को मिले थे तब हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। SP साहब को हमारे सामने कॉल किया था। उसके बाद में हमने ये भी कहा था कि सर हम आपकी जो पीढ़ी मंदोरी एक जनसभा होनी थी, जयंती का प्रोग्राम था, वहाँ पर मिलने के लिए हमने ये कहा था कि सर अगर जो कानूनी कार्रवाई है वो आप निष्पक्ष कीजिए, अगर हम दोषी है तो हमें सज़ा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अगर निर्दोष है तो निर्दोष को आप बाहर निकालिएगा।
और 2 तारीख को हम पीली मंदोरी प्रोग्राम था, वहाँ पे हम सीएम साहब का धन्यवाद करने के लिए गए थे, क्योंकि सीएम साहब से मिलने के बाद में जो पहला आरोपी महेंद्र सेठी जो मेरे फादर को लेके जाने वाले थे वो पकड़ा गया था। और इसी मामले में हम सीएम साहब का 2 तारीख को धन्यवाद करना चाहते थे। आप सरकार से क्या चाहते हो? सर, सरकार से हम यही चाहते हैं कि जैसे कार्रवाई की आज आप डीजीपी साहब से मिलके आए हो, प्रशासन से क्या मांग करते हो सर आप? सर, प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जो बेकसूर है उन्हें डिस्चार्ज किया जाए और कसूरवार को सज़ा दी जाए। सर, किन किन धाराओं में जो केस दर्ज किया गया है, किन किन धाराओं में जो क्या क्या इल्ज़ाम लगाया गया वो बता दें। सर, जो मेरे फादर पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो आर्म एक्ट लगाया गया है, और दूसरा 452 जो भारतीय न्याय संहिता BNS 287 लगाई गई है। इसके अलावा 3 फायरिंग का आरोप भी बताया जा रहा है। फायरिंग किसने की थी? फायरिंग सर रमेश गांधी और सुरेश गांधी की तरफ से की गई थी, लेकिन वो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है पुलिस की मिली भगत के साथ। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम अमरजीत मालवान है, और जैसा जो टॉपिक है लगभग तो इस मेरे छोटे भाई ने बता ही दिया है, और ये मेरे दोस्त के बेटे हैं। कुल मिला के बात ये है जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, SP साहब जो हैं दीपक सारण जी सिरसा के, उनको सारी डिटेल का पता है। उनको ये पता है जी राजकुमार जांगड़ा जी जो है बेकसूर हैं। दूसरी बात यह है जी, जैसा इन्होंने अभी बताया भी वो फायर कौन पे आर्म एक्ट का लगाया हुआ है, मैं सिर्फ उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जिस आदमी को सिर्फ गर्दन छोड़ के आल टोटली तोड़ दिया गया हो, क्या वह आदमी फायर निकाल देगा? और जिसके पास कट्टा बरामद किया और जिसकी उंगलियां तोड़ दी गई हो तो वह फायर कैसे निकालेगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो है जी ये, उसको झूठे केस में फंसा के, कभी लड़की के केस में भी ये करवाएंगे, कभी वो घर से उठा के उसको वहाँ ले जाया गया है, और हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि अगर तुम अपना फादर या अपना दोस्त को डिस्चार्ज करवाते हो तो हमारे वाले का भी डिस्चार्ज करवाओ। इसके ये जो अब लड़ाई है ये है गरीब वर्सेस अमीर की। जो गांधी और का इस भाई साहब ने नाम लिया है, छोटे भाई ने, वो है जी 3-4 हज़ार करोड़ के मालिक। गंगवा साहब उनके साथ पार्टनर हैं, जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इनके फादर इतने सक्षम है नहीं पैसों के मामले में, तो इनके फादर को फंसा के कोई लेन देन का जो था वो पहले पंचायत में बात हो चुकी थी, समझौता हो चुका था। उसके बाद उसको ले जाके राजकुमार जांगड़ा जी को वहाँ तोड़ा गया है, लोकेशन उसकी कहीं और दिखाई गई है। आर्म एक्ट का लेडीज़ का उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया है। हमारी सिर्फ एक ही अपील है, राजकुमार जांगड़ा जी को बरी किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए, और जो 5 अन्य आरोपी हैं जिनके नाम इसने लिए हैं उनको अंदर अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। हमारी सिर्फ सरकार से ये अपील है। सीएम साहब ने हमारे को, हम 4-5 बार मिले हैं, बढ़िया हमारे को कोऑपरेट किया है, बहुत हमारी सुनी है। उनके कहने से 4-5 आदमी जो अन्य अभी पकड़े हुए हैं उनके कहने पे पकड़े हैं, नहीं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। आज भी हम उनसे मिल के आए, क्या कार्रवाई हुई है? उनके ऊपर कुछ नहीं है जी, उनके सिर्फ 2 आदमी रिमांड पे लिए हैं, बाकियों को हमारे को पता नहीं, ना हमारे को उनको कोई बताते भी हमने इनके साथ ये कार्रवाई की है, ये हमारे पास प्रूफ है। अगर उनके पास कार्रवाई है, प्रूफ है, उन्होंने रिमांड पे लिया है, तो जो मेन 5 है उनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही? हमारे को तो आज तक नहीं समझ में आया। सब कुछ पुलिस को पता है, लोकेशन क्या है क्या नहीं है सब कुछ पता है। क्या पुलिस से नाखुश है? बिल्कुल नाखुश है जी, दीपक सारण SP से हम बिल्कुल नाखुश है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना हमारे को किसी बात का जवाब देता, ना हमारे से ढंग से मिलता। अगर मिलता भी है तो सिर्फ पैसे वालों को मिलता है, दूसरे पक्ष वालों को हमारे से नहीं मिलता जी। अब आपने सर यहाँ कॉन्फ्रेंस करी है, अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है जी, राजकुमार जांगड़ा जी को बरी किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए, और दूसरी पार्टी के जो बाहर मुजरिम घूम रहे हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। गंगवा जी का आपने जिक्र किया, गंगवा जी का पूरा नाम क्या है और किस पोस्ट पर है? रणबीर, हाँ जी, कैबिनेट मंत्री। क्या लग रहा है आपको? मैं राजनीति उसमें हाँ जी इन्वॉल्व हो चुकी है सर, इन्वॉल्व हो चुकी है सर। जिनके पैर पूर्व इस हालत में उसको करके रखा गया है, ये देखिए सर,
ये देखिए सर, जब इनको झूठे केस में अरेस्ट किया गया था तो कम से कम इनकी 4 दिन तो पट्टी नहीं होने दी थी जो मुजरिम है उन्होंने। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो यह किस हालत में है। और समाज सेवी आदमी है, इन्होंने बहुत कुछ समाज को, आदमपुर समाज को, जो वहाँ के आदमी है, बहुत कुछ दिया है। कभी शेड बनवाते हैं, कभी किसी गरीब की लड़की की शादी या कुछ भी बहुत कुछ करवाते हैं। इनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए एक समाज सेवी के ऊपर। आप खुद देखिए ये किस हालत में है ये, और क्या हालत इनकी कर दी एक समाज सेवी की झूठे केस के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि आजकल समाज सेवी राजनीति में ज्यादा उतर रहे हैं? कभी ऐसा हो कि इनको भी किसी को डर हो कि राजनीति में उतरे? सर ये राजनीति में कभी नहीं गई, हमेशा समाज सेवी में रहे हैं। जब ये राजनीति में थे तो भी इन्होंने समाज के ही काम किए हैं, राजनीति में अंदर रहते हुए भी। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का दाग नहीं है राजनीति में, किसी भी प्रकार से। और सारे वो क्रिमिनल है जी, उनकी हमारे पास कॉपी है, हमने उनका बायोडाटा निकलवाया है। कोई 10 केस के अंदर है, कोई 4 केस के अंदर है, सबके ऊपर केस लगे हुए हैं। जो दूसरी पार्टी है, विपक्ष जो है, जो मुजरिम है, हमने सबका बायोडाटा निकलवाया है। हर किसी के ऊपर 5 से लेकर 7 या 8, 10 केस तक चल रहे हैं और मौके पे चल रहे हैं, बरी नहीं हुए। सर देखो, दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं होता, इनकी भी तो कोई ना कोई रंजिश होगी पुरानी। सर इनका लेन देन था, सिर्फ पैसों का लेन देन था सर। पैसों का लेन देन था जी। इनकी पंचायत में बात हो चुकी थी, खुंदक में आगे उन्होंने इनके ऊपर हमला किया। सर वही लेन देन आगे आ गया ना, वही लेन देन आ गया है सर। लेकिन लेन देन में ये मतलब नहीं है सर आप ऐसी कंडीशन कर दोगे किसी को। मेरे को सिर्फ एक बात का जवाब दिया, अगर मेरे किसी से लेन देन है तो पंचायत में जब फैसला हो चुका है तो मैं उसको मारूंगा नहीं, ऐसी हालत नहीं करूंगा। पंचायती कॉपी है सर आपके पास? पंचायती सर, पंचायती आप सिर्फ में बैठ के, अच्छा, आपस में बैठ के 4 आदमी आपकी तरफ से, 4 आदमी हमारी तरफ से, तब ये पंचायत हुई। ठीक है सर, उसमें पंचायत हुई। धन्यवाद। बाकी आप ये देखो जी, कोर्ट की भी है, वो कोर्ट की देखो।